हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैद में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने वादा किया था आपसे कि मैं लगातार क्लासेस आपके लिए लाते रहूँगा। तो मैंने कल अभी डिस्कस किया है सिलेबस के बारे में, एमटीएस का सिलेबस। मुझे लगता है आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एमटीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है। मैं सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहा हूँ दोस्त, ठीक है? मैं सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। मैंने कल जो सिलेबस दिया था यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए, वो लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से टैप करके वो देख सकते हैं वीडियो, ठीक है? तो अब बिना किसी देरी के मैं बात करने वाला हूँ। आज एक नया चैप्टर है जो कि पहली क्लास है हमारी मैराथन की। इसमें क्या होगा दोस्त, आपके जितने भी सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट पर रूल बनते हैं ना, रूल, और मैं इतना दावा करता हूँ आप लोग चाहे पेपर भी देखते होंगे, ठीक है, और चाहे प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, आपको वहां से सारे रूल मिलेंगे दोस्त, ठीक है? हाँ, लेकिन एक चीज है आज के में कि मैं सिर्फ रूल लिखा रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चंस में क्या है, आपको एक पीडीएफ भी मैं आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है? हाँ, लेकिन कुछ एग्जांपल मैंने जो कि टिपिकल है वो मैंने दे दी है, ठीक है? तो आज के लिए क्लास क्या होने वाली है, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट। अब दोस्त समझो, किसी भी क्लास को समझने से पहले ना, देखिए दोस्त, हमारी ये कोई बहुत बड़ी क्लास तो होने वाली नहीं है, ठीक है, कि मैं आज एक पहला पार्ट लाऊं फिर दूसरा लाऊं तीसरा लाऊं। ऐसे पढ़ाने को तो सब्जेक्ट एग्रीमेंट भाई दोस्त अगर मानो तो 7 से 8 क्लास लगते हैं, ठीक है? आप भी जानते हैं कि अब कम टाइम रह गया है तो हमको थोड़ा सा ज्यादा भागना पड़ेगा। जैसे स्प्रिंट रेस दौड़ता नहीं भैया, स्प्रिंट रेस भाई 100 मीटर की रेस है तो हमको दम लगाना है उसमें, उसमें हमें दम लगा देना है। अब भाई 1600 की मीटर की दौड़ है तो उसमें हम धीरे धीरे भी दौड़ेंगे तब भी हम पहुंच जाएंगे, ठीक है? लेकिन स्प्रिंट रेस में क्या होगा, पूरी जान लगा देनी है, उसमें 100% दे देना है आपको। तो बस वही है मेरा कि मुझे अब 100% हम सबको देना पड़ेगा भैया इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश का ही खेल रहने वाला है दोस्त इस एग्जाम में, ठीक है? चलिए बिना किसी बात किए हुए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट है क्या? अब देखो दोस्त, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज की सहमति, ठीक है? सहमति भाई, एग्रीमेंट किसी के अकॉर्डिंग मैं किसी चीज में एग्रीमेंट करता हूँ, ठीक है? तो सब्जेक्ट होता है ना भैया, ये सब्जेक्ट जो वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार आता है। ये समझ लीजिए सब्जेक्ट है जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से एग्रीमेंट किया हुआ है कि भैया मैं 2 लाख रुपया दे दिया हूँ इस घर का, अब तक जब तक पैसा क्या कहते हैं 2 साल पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं पैसा अपना वापस नहीं लूंगा। तो इसका समझाने का तरीका यही है दोस्त कि जो आपकी वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। समझाने का मतलब यही है, बस और कुछ नहीं है। अब देखो दोस्त, इस पर कुछ रूल बनते हैं। अब रूल मैंने भी लिखाए हैं और मैं आपको छोटा छोटा कंसेप्ट भी समझाया हूं इसमें। देखो पहले तो इसका क्या है ये, अ वर्ब मस्ट ऑलवेज एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन अ नंबर और अ पर्सन। वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब बेहिचक सब्जेक्ट कैसा हो वो मायने नहीं रखता। सब्जेक्ट का आपका सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है? वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। हाँ, कुछ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, कुछ उसमें रूल होते हैं, वो भी आपको समझाया जाएगा, ठीक है दोस्त? अब देखो, मैंने कम से कम एग्रीगेट मिला करके अगर मैं आकलन करूं तो 13 रूल मैंने लिए हैं, और 13 रूल में मानो दोस्त ना ये महारत है। ये समझ लो पूरा इसी में है, महासागर। मैं कहते हैं ना गागर में सागर का काम हो रहा है भैया, ये गागर में सागर का काम है। तो देखो, तो अब देखो एक चीज देखो, डू, डज, डिड, जहां भी दिखे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर आगे बढ़ जाओ। क्यों है, क्या है, कैसे, नहीं मतलब है, ठीक है? अभी हमें ये नहीं देखता है कि भैया क्यों आ रही है, हमें पीएचडी नहीं करना भैया, समझे? हमें पीएचडी नहीं करना, बस समझ करके आगे बढ़ जाना है। अब देखो, इज, आर, एम, वाज, वर, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है? अब देखो दोस्त ना, कभी कभी मैं भी आपको थोड़ा दूर नहीं ले जाऊंगा, मैं इसी में समझाना चाहूंगा। कभी कभी क्या होती है, नाउन ना वर्ब का काम करती है और वर्ब कभी नाउन का काम करती है। वो एक क्लास है दोस्त, उसके लिए मैं एक क्लास अलग से लाऊंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है? अब देखो, ये आपको सबको पता होगा, हैज, हैव, हैड, ये जब भी आता है तो अपने साथ क्या लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतना तो आप भैया नाबालिग तो है नहीं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है आपको नहीं पता, इतना तो भाई पता ही होना चाहिए, ठीक है? अब देखो, मॉडल्स, मॉडल क्या होती है, कैन, कुड, मे, माइट, ये आपकी क्या है, मॉडल्स हैं। तो इनके साथ कभी भी भैया आ जाए ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, आसानी से कहो भैया मैं जा रहा हूँ, लगा करके अपना सिलेक्शन लो, घर में जाओ, ठीक है?
अब देखो, नाउन एंड नाउन सेकंड, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जब डबल नाउन ठीक है एंड से जुड़े रहते हैं तो वर्ब आपकी क्या आती है, प्लूरल आती है। ये आपको भी पता होगा, इसमें कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। अब देखो, लेकिन जब डिटरमाइनर जुड़ा होता है, अब आप लोग कहोगे भैया डिटरमाइनर क्या है, डिटरमाइनर के लिए मैंने आपको यहाँ आ जाइए, ये मैंने बताया डिटरमाइनर, थोड़ा कोने में होगा दोस्त, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो की, वहां आपको दिखेगा। अब डिटरमाइनर होता क्या है, जितने आर्टिकल्स होते हैं ए एन द आर्टिकल क्या है क्या नहीं है, मैं आपको भी क्लास इस पर लाऊंगा। आर्टिकल एक ऐसी क्लास है दोस्त ना, मेरी मानो आर्टिकल, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, ये 4 ग्रामर के ना ये स्तंभ हैं, ये 4 स्तंभ है, 4 पिलर हैं। यही अगर आप सीख लिए और वोकैब सुधार लिए, इंग्लिश आपकी फर्राटिया हो गई, इतना समझ लीजिए। लेकिन इतना ही सुधारने में सालों चले जाते हैं, चलिए बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए, माई, हिज, हर, योर, आवर, डियर, ठीक है, यहाँ पर दीज है, दोज, नंबर, क्वांटिटी, ये आपके डिटरमाइनर है। और जब कभी भी डिटरमाइनर प्लस नाउन एंड नाउन, जब भी एक नाउन के पहले डिटरमाइनर लगता है तो सिंगुलर आता है, ठीक है, जब भी एक डिटरमाइनर के साथ। अब देखो मैंने दोस्त एक रूल यहाँ पर और नहीं लिखा, रूल बहुत होते हैं, एक रूल से 3-4 रूल बनते हैं, आपको भी पता होगा। अब यहीं पर मैं अगर एक और डिटरमाइनर लगा दूं तो अब वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। भैया लॉजिक है, लॉजिक ये है, एक लोग रहते हैं, ठीक है, तो एक कई मिठाई लाते हो आप। मैं ऐसा एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये नहीं कि एक लोग आए तो आप एक ही मिठाई लेकर पहुंच जाइए। मैं समझाने का तरीका है कि एक लोग के लिए एक नॉर्मल आदमी एक ही चीज लाएगा, ठीक है, तो एक लोग के लिए एक सिंगुलर वर्ब्स आया, ठीक है, 2 डिटरमाइनर आया तो आपका प्लूरल वर्ब्स आएगा, बस इतना समझने की देरी होती है इसमें। अब देखो क्या है इसमें, ये थोड़ा सा अच्छा रूल है, बहुत लोग फंसते हैं इसमें, क्या लगाएं क्या ना लगाएं। जब 2 नाउन या प्रोनाउन के बीच में ये सारे वर्ड आए, एज वेल एज, टुगेदर, विद, अलोंग विद, रैदर नॉट, एंड नॉट, बिसाइड्स, इन एडिशन, ये जब आते हैं ना भैया, तो वर्ब हमेशा क्या होती है, नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है, समझे। अब मैंने यहां पर ना दोस्त लिखा नहीं है, आपको एग्जाम्पल नहीं दिया है, एग्जाम्पल के लिए बाकायदा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपके लिए क्लास आएगी। अब ये सारी चीजें जब भी आए तो वर्ब हमेशा नाउन और प्रोनाउन के अनुसार आएगी, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब देखिए 8 नंबर का रूल क्या कहता है, 8 नंबर का रूल यही कहता है कि समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, नन वन, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एनी, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, नन, ठीक है। अब देखो इसमें सिमिलरिटी मिल रही होगी, एनीवन, समबडी, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एनीवन, एवरी, ईच, मतलब कि थोड़ा सा क्या हो रहा है, थोड़ा सा सेम टाइप की इसमें हमारा क्या आ रहा है, बोली, आइदर, नाइदर, नन। इसमें हमेशा वर्ब जो रहेगी, वर्ब जो रहेगी सिंगुलर होगी, क्या होगी, सिंगुलर होगी। अब देखो और आगे, लेकिन जब सब्जेक्ट, ईच के पहले सब्जेक्ट आ जाए और वर्ब के पहले यहां पर ईच आ जाए तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों प्लूरल होंगे, ये आप थोड़ा सा स्टार बनाकर रख लीजिएगा, ठीक है। और जो चीज दोस्त ना समझ में नहीं आ रही है कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगर आपको कैसी लग रही है क्लास वो कमेंट में रखना, आपको ये रिकॉर्डेड के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है, क्लासेस। अब देखो, बोथ, मेनी, सेवरल, वेरियस, फ्यू, अ फ्यू, वेरी, दोज, इनका प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है। अब देखो ये रूल में ही समझा देते हैं, हम सब खाली रट्टा मारते हैं दोस्त, ये रूल में ही, वेरियस, फ्यू, अ फ्यू, सेवरल, मेनी, बोथ, जब देखो इसमें मीनिंग इसका बहुत निकल रहा है, बोथ दोनों लेकर दो करे रहा है, दोज ये भी प्लूरल ही है, तो वैसे भी जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो वैसे भी प्लूरल वर्ब्स ही यूज होगी। हाँ इसका एक एक्सेप्शन रूल है, मैं उसको थोड़ा ना जब आपको एग्जाम्पल कराऊंगा तो उसमें आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा क्रिटिकल नहीं बनाया है रूल को, इसलिए मैं इसको साधारण रूल में बता दे रहा
सकता हूँ। अब देखो, ये तो मैंने पहले ही ऐसे लिख दिया था कि सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। अब देखो वर्ब, अब देखो दोस्त, ये मुझे आप यहाँ देख रहे होंगे, वर्ब ऑलवेज प्लूरल। वर्ब जो होती है ना भैया, वो वर्ब हरदम क्या होती है, प्लूरल होती है। और मैं बता देना चाहता हूँ वर्ब क्या है। अब देखो, जितने चीजों में ना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, धरना, खेलना, पसंद करना, ठीक है, हर चीज में जिसमें ना आ रहा है वो वर्ब है। और वर्ब में हम जब यस या ईएस जोड़ते हैं तो वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। लेकिन दोस्त कुछ लोग वहां गलती कर देते हैं, जैसे प्ले तुम्हारा क्या है, सिंगुलर है, ओ सॉरी प्लूरल है। प्ले तुम्हारा क्या है, मैं इसमें बता दे रहा हूँ, प्ले आपका क्या है, ये प्लूरल है, क्योंकि प्ले मिस क्या क्या होता है, प्ले मिस होता है खेलना। इसको मैं अगर सिंगुलर बनाना चाहूंगा तो इसको मैं कहूंगा प्लेज, ये होगा सिंगुलर, ठीक है। इतनी बेसिक चीज तो आपको पता होगी, इतना मैं मान सकता हूँ। अब देखो एक चीज और, पुलिसमैन जो होता है, पुलिसमैन, पुलिसमैन, ये इसका प्लूरल पुलिस होता है, ठीक है। ऐसे ही पीपुल, पर्सन जो है सिंगुलर है, पीपुल आपका क्या है, प्लूरल है। ये आपको बेसिक चीजें दोस्तों पता ही होंगी। अब देखो आइदर और का जोड़ा, ठीक है, और नाइदर नॉर का जोड़ा, नॉट ओनली बट आल्सो। वर्ब हमेशा नजदीक के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। वर्ब हमेशा क्या होगी, नजदीक के अकॉर्डिंग आएगी। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इसमें क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। आइदर यू और टू बी सिलेक्टेड। अब यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर वर्ब आ रही है, ये थोड़ा सा दोस्त आइदर यू और, यहां पर ये दोस्त ना थोड़ा सा एग्जाम्पल में गलती हो गई है, आप इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ठीक है। यहां पर मैंने टू बी इलेक्टेड, अब रुकिए दोस्त, टू बी, इसको थोड़ा सा इरेज कर दीजिएगा, ठीक है। इस पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ये एग्जांपल थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है, ठीक है। इतना आप समझ सकते हैं कि जब इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। अब ये समझ लीजिए, जैसे आइदर मैंने लिख दिया, समझ लीजिए यहाँ पर आइदर, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा और। तो जब भी यह वर्ब, जब भी क्या कहते हैं, अगर आपकी वर्ब आएगी इसके एकदम नजदीक वाले के अकॉर्डिंग आएगी। इसके मतलब अगर जो दाएं पर यहाँ पर जो है ना नाउन या वर्ब, नाउन या प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी, ठीक है। मैं आपको लास्ट में इसको समझा दूंगा क्या है कैसे। अब देखो, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, और लॉट ऑफ, ऑल ऑफ, X%, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये जब भी आते हैं दोस्त ना, तो नाउन आपकी सिंगुलर अनकाउंटेबल हो। जैसे मिल्क, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि उसको गिना नहीं जा सकता, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर आएगी। अगर नाउन प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, ठीक है। अब जैसे देखो, अब मैंने एक यहाँ पर एक एरर लिखा है, आप इसमें बताएंगे कहाँ गलती है, ठीक है। पहले आप अपना पहले बता दें वीडियो को रोक करके, उसके बाद आप देखें कि मेरा सही है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपुल बिलीव्स इन घोस्ट स्टोरीज। अब मोस्ट ऑफ द आया है, मैंने क्या बताया, मोस्ट ऑफ के बाद क्या होता है, वर्ब आपकी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। यहाँ पर वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर है ना, मैंने बता दिया सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बिलीव होगा, क्या होगा, यहाँ बिलीव होगा। अब देखो दूसरा रूल क्या कहता है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल हो और सिंगुलर वर्ब्स हो। ये बहुत सारे, देखो दोस्त, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमको महारथी बहुत नहीं बनना है, ठीक है। जितने रूल है ना, आपको जब एरर लगाएंगे, एरर डिटेक्शन और फिल इन द ब्लैंक्स, ये रूल ना वहाँ फायदा करेगा। फिर आप आकर कहेंगे ये आपने मजाक, मतलब मजा आ गई क्लास देख करके, ऐसा कहेंगे दोस्त। अब देखो, वन ऑफ, नाउन प्लूरल और सिंगुलर वर्ब्स आएंगे। वन ऑफ द बॉयज हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। अब मैंने क्या कहा था, वन ऑफ के बाद नाउन क्या होगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। अब इसमें बताओ एरर क्या है, आप अपना वीडियो रोको और फिर बताओ, तब तक के लिए मैं बता दे रहा हूँ। अब देखो, नाउन तो प्लूरल आई है, सही है, लेकिन सिंगुलर वर्ब्स आया है, नहीं आया, यहाँ पर हैज होगा, समझे। अब देखो, अब ये रूल ना, ये समझ लीजिए रूल इतना आपको मिलेगा ना, आप समझ लीजिए देखते ही एरर मार देंगे। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट,
जब ये सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब इनके पहले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आती है। वर्ब कब कैसी आएगी, जो नाउन और प्रोनाउन के हिसाब से आएगी। नाउन सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर, ठीक है, अन्यथा प्लूरल। अब देखो मैंने लिखा है आई मेट अ राइटर हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। अब मैं एक राइटर से मिला जिसके पास क्या था, बहुत सारा पैसा। अब यहाँ हु आया है ना, तो यहाँ हु के सामने राइटर, अब राइटर क्या है, एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से आपकी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी ना। तो यहाँ मैं हैव की जगह हैज लिखूंगा। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्त क्लास कैसी लग रही है। और हाँ, मैं वीडियो के बीच में बोलता नहीं हूँ कि लाइक और शेयर कर दो, ये कर दो, वो आपका काम है दोस्त। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं, और एक चीज मेरा बात ध्यान रखना दोस्त, कि जब भी कभी चीज हम अपने शेयर करके लिखते हैं, शेयर करके या पढ़ते हैं, शेयर करके कोई भी चीज आपको अंदर अगर शेयर करने की भावना है तो आप दोस्त हरदम आगे जाएंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। आई मेट रोहन एंड अंशु हु इज माई फ्रेंड्स, हु इज माई फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर ना हम बहुत ज्यादा मीनिंग निकालने के चक्कर में मत जाओ, ये मिले, मैं कौन है, इसका दोस्त है, क्या है, ये ना निकाल ले जाओ। मैं बार बार कहता हूँ पीएचडी नहीं करना है भैया। रूल देखा, हु मिला है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, वर्ब के नाउन के अनुसार आता है। आप जानते हैं कि एंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो एंड के साथ जुड़ा हुआ है तो आपकी वर्ब कैसी आएगी, एंड के साथ जब दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े होते हैं तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है ना। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ रहेगा, ठीक है भैया। दोस्त ऐसा आपको लग रहा होगा कि भैया ये 20 मिनट में क्या समझा देना चाहते हैं, लेकिन आप दोस्त यहाँ देखने के बाद जाएंगे ना तो आप खुद कहेंगे इतना रूल इनफ है, ठीक है। एमटीएस एग्जाम कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है दोस्त, ठीक है। वैसे भी कोई भी एग्जाम छोटा बड़ा नहीं होता, और सब बड़े एग्जाम होते हैं। अगर क्वालिफाई नहीं हो रहा भाई जब तक आदमी, तब तक वो एग्जाम बड़ा ही होता है उसके लिए, ठीक है। अब मैं आपको कैसी लगी वीडियो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं दोस्त बगल से हट जा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से हट गया हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के इसका आप नोट्स खुद से बनाइए। अगर वीडियो देख रहे हैं तो नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। मैं इतना कहना चाहूंगा दोस्त, इस पर मैं आपके लिए अलग से, अब अलग से इस पर एक मैं क्या कहते हैं, इस पर प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा, ठीक है। अगली क्लास प्रैक्टिस सेट पर रहेगी दोस्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों से बताओ कि भैया 30 दिन बचा हुआ है, ठीक है, 30 दिन बचा हुआ है, उसके लिए आपको क्या कहते हैं, मेहनत करनी है। मैं एक मोटिवेशनल कोटा बोलते जा रहा हूँ दोस्त, आप याद रखिएगा, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं। तो दोस्त इस बात को, इस शायरी को लिख कर रखिए और तैयारी करिए दोस्त। बस ऐसा ही है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।